राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेंद्र चौहान है और आप हमारा खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं। मंथन आज कुछ अलग तरीके से बाबा गोस्वामी तुलसीदास की इन्हीं पंक्तियों के साथ हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। तुलसीदास जिनकी परिकल्पना को साध पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरह से बाबा तुलसीदास ने अंकों के जरिए प्रभु श्री राम के महत्व को समझाया है, कहा है कि अंकों के बिना सब शून्य है, ठीक राम नाम के बिना संसार में भी कुछ नहीं है। और यही वजह भी है कि अयोध्या को त्रेता युग की तरह उसी काल की परिकल्पना के आधार पर सजाया और संवारा जा रहा है, जिससे भगवान श्री राम के साथ ही हमारा अस्तित्व भी बना रहे। पूरा देश इस वक्त राममय है, चारों तरफ अयोध्या धाम के चर्चे हैं। राम नगरी में क्या खास है, जो श्रद्धालुओं वहाँ जो श्रद्धालु पहुँचेंगे उनके लिए क्या इंतजाम है, ये सब जानने के लिए आज हम बहुत सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं और भगवान की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी का इंतजार सभी को है। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा इस दिन की जाएगी। श्री राम भगवान को उनका जो कम से कम 500 साल की लड़ाई है, उसके बाद वो अपने घर लौटेंगे। गर्भगृह में उनकी स्थापना की जाएगी और अयोध्या को एक भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। हालांकि मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो योगी और गोरक्ष पीठ का अयोध्या से बहुत पुराना नाता रहा है और अयोध्या आंदोलन से लेकर राम मंदिर आंदोलन से लेकर इसे अंजाम तक पहुंचाने में गोरक्ष पीठ की अहम भूमिका रही है। आइए चलते हैं यह जानने के लिए कि क्या कुछ खास रहने वाला है अयोध्या में। लेकिन जो सवाल आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं, जो हम एक महत्वपूर्ण बात इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं, वो ये है कि गोरक्ष पीठ से जो रामलला का नाता क्या है, अयोध्या का नाता क्या है, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे योगी के राम में। अयोध्या में 500 सालों से ज़्यादा का इंतजार खत्म होने को है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन आस्था पूरे देश में हिलोरे मार रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति, राम की भक्ति कीर्तन कर रहा है। यूपी में सरकारें कई आई और गई, लेकिन राम मंदिर के निर्माण को लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। ये गोरक्ष पीठाधीश्वर या गोरक्ष पीठ का, योगी से पहले भी बहुत सारे गोरक्ष पीठाधीश्वर रहे हैं। गोरक्ष पीठ का राम मंदिर आंदोलन और रामलला से कितना करीबी, कितना महत्वपूर्ण नाता है, ये हम आपको बताते हैं। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। गला रुंधा है पर आंख से आंसू बहने बाकी थे। जुबां पर राम का नाम था, राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबां भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं। ये प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं
बल्कि पूरे 500 वर्षों का है। वो 500 वर्ष जिसे गोरक्षपीठ ने जिया, देखा और महसूस किया। खैर, प्रेम तो हमने भी बहुत देखा है। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का देखा था, एक प्रेम राम और कौशल्या का देखा था, और एक प्रेम आज रामलला और सीएम योगी का देखा है। ये भावुक क्षण एक पीठ गोरक्ष की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की। ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है कि जब भगवान रामलला जो हैं जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो अवसर है, ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्षपीठ को मिलता रहा है। और विशेष रूप से योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं इस आंदोलन के। सच्चाई यही है कि 500 वर्षों के अथक संघर्षों और आंदोलन के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो गोरक्ष पीठ है। पीठ के महंत दिग्विजयनाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुरुषार्थ से इसे इसके परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूला हो, जब सीएम योगी ने अपनी गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थायी टेंट में बैठाया था। वाकई ये अवसर हनुमान जी को मिला था जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधे पर उठाया था, या फिर 25 मार्च जब सीएम योगी ने गोद में उठाया। अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या नव्यता, दिव्यता और भव्यता की ओर, टाट से ठाठ की ओर ले जाने में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक समय हुआ करता था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। ये पूज्य संतों ने एक भाव जगाया था कि कैसे मंदिर बने। तो ये कौन जानता था कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। लेकिन देखिए भाव उनका, उसी भाव से जिस प्रकार से दिग्विजयनाथ जी ने देखा, अवैधनाथ जी ने जो कार्य किया, काम किया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, दबे कुचले शोषित वंचितों के साथ बैठकर छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रयास किया, सहभोज करके, खिचड़ी भोज करके हिंदुओं को एकत्र किया, जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव वो रामकालीन अयोध्या कैसे बनाया जाए। आप समझ सकते हो, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर जो आजादी के बाद जो जश्न मनाया गया था, देश का जब आजादी हुई उस समय का जो भाव था, आज वो भाव उत्पन्न मनुष्य के अंदर कैसे हुई, भारतवासियों के अंदर कैसे हुआ, हिंदुस्तानियों के अंदर कैसे हुआ। ऐसे पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजयनाथ जी महाराज और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक भाव लोगों के अंदर जगा दिया। ठाठ से ठाठ में ले गए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अयोध्या के साधु आह्लादित थे, प्रसन्न चित्त हैं, और पूरे देश में राम भक्त के तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। आज रामलला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरक्ष पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक और जहां त्रेता युग अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है, और दूसरी ओर रामलला योगी जी के कर कमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
अद्भुत अलौकिक अयोध्या, टाट से ठाठ तक गोरक्ष पीठ का जो योगदान है राम मंदिर आंदोलन में और राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण तक जो बड़ा योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जिस तरीके से अभी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई पूज्य अवैधनाथ जी महाराज ने जिस तरीके से शोषित, पीड़ित, दलित, जिन्हें समाज में लोग अछूत कहते थे, उन लोगों को किस तरीके से खिचड़ी भोज करके, समरसता भोज करके एक तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा और उन्हें जगाया। ऐसे हिंदुओं को इस राम मंदिर आंदोलन के लिए अतुलनीय योगदान गोरक्ष पीठ का, और उसको अंजाम तक पहुंचाया मौजूदा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा योगदान है। इस पर आज हम बहुत विस्तार से विद्वानों से बातचीत करने वाले हैं कि गोरक्ष पीठ और अयोध्या आंदोलन का, अयोध्या का और राम लला को जिस तरीके से, वो तिथि भी हमने याद दिलाई 25 मार्च 2020 की, जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो पीठाधीश्वर हैं गोरक्ष पीठ के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब राम लला को टाट से निकाल कर ठाठ के साथ वो ले गए, अपनी गोद में उठाकर भगवान श्री राम को स्थापित किया और अब उनका भव्य मंदिर बन रहा है। गर्भगृह में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो दृश्य बड़ा भावुक था। उसकी तुलना जिस तरीके से हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपने कंधों पर बैठाया था, उस तरीके से की गई। लोगों ने उस दृष्टि से देखा योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ, बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त आज जुड़ गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी बहुत ही विश्व के जाने माने विद्वान हैं और BHU काशी से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार वक्त देने के लिए के न्यूज़ का। मानस किंकर महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस मर्मज्ञ हैं, मानस किंकर हैं वो, और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। विश्व हिंदू परिषद का जो एक नाता रहा है गोरक्ष पीठ से, अशोक सिंघल जी हों चाहे अन्य लोग हों, जिस तरीके से महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने एक भूमिका भी अदा की, वो अपने आप में बहुत सराहनीय रही है। गिरधर शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और हरिद्वार से महंत शुभम गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, धर्माचार्य हैं। महंत जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और कमलेश कुमार जी हमारे साथ बजरंग दल के नेता हैं, जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अयोध्या धाम से आप जुड़े हैं कमलेश जी। बजरंग दल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे आंदोलन में, और लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज हम करने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। तो जो हमने ये अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से गोरक्ष पीठ का योगदान रहा है और किस तरीके से, बल्कि बहुत ही प्रमुख योगदान रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी महाराज को ये अवसर प्राप्त हुआ है, भगवान की ही कृपा है कि भगवान टाट से निकलकर जब ठाट के साथ स्थापित करना था तो वो योगी जी की गोद में आए। मैं प्रारंभ करूंगा चर्चा को, जो कि बहुत ही दिव्य और भव्य अवसर है जब हम 22 जनवरी को भगवान को गर्भगृह में विराजमान होते देखेंगे। बहुत अलौकिक और अद्भुत दृश्य होगा वो। अभी से अयोध्या नगरी किस तरीके से, और जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार, महीने में कई बार लगातार अयोध्या, सालों से वो मंदिर के निर्माण में जिस तरीके से तल्लीनता से लगे हुए हैं वो अद्भुत है। और इससे पहले भी जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकारों ने बातचीत की, धर्माचार्यों ने बताया कि किस तरीके से जब वो मंदिर आंदोलन चल रहा था तो वो महीने में 3-4 बार, 5 बार अयोध्या जाते थे, संतों से विचार विमर्श करते थे, बैठकें करते थे, बहुत अगुवाई उन्होंने उस आंदोलन में बहुत प्रमुख भूमिका भी अदा की। प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत मानस किंकर जी महाराज से करूँगा। मानस किंकर जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको मैं आज
मानस मर्मज्ञ के रूप में ज़्यादा योगदान की अपेक्षा आपसे करता हूँ। महाराज जी, जो गोरक्षपीठ का योगदान है अयोध्या आंदोलन में और मंदिर के निर्माण तक, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कोई आपके पास उदाहरण, कोई ऐसा दृष्टांत, कोई ऐसी चीज़ें? आज मैं इसी तरीके की बातें सभी से करूँगा, इस तरह की अपेक्षा मेरी है। महाराज जी, किंकर जी महाराज। सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों और सभी पैनल में बैठे हुए सभी महान भावों को सादर सीताराम। देखिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है और आप दुर्गेंद्र जी, जैसा कि आपका नाम है वैसे ही बात भी बहुत उच्च स्तर की लेकर आए हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है, जिसको कोई जानता नहीं है, कोई देखा नहीं जी, परंतु भक्तों के अनुकूल, उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु अपना अवतार लेते हैं। और परम सत्ता जब जब अवतार ली है जी, तब बाबा विश्वनाथ किसी न किसी स्वरूप में अवश्य आए हैं जी। क्योंकि महादेव आदिदेव और समस्त सृष्टि के पालनकर्ता, जनक और विनाशकर्ता, तीनों पावर निहित है भगवान शिव में जी। शिव ने भी परम सत्ता से कहकर वादा किया है कि जब जब धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए वो परम सत्ता रूप में आएगी, चाहे बामन बने, कमठ बने, पीठ, चाहे मत्स्य अवतार लें, चाहे परशुराम बने, चाहे राम बने, जिस भी रूप में आएंगे परमात्मा जी, बाबा विश्वनाथ सदैव आए हैं जी। तो जब अयोध्या के इस प्रकरण पर जो 550 साल से आक्रांताओं ने अवैध तरीके से सनातन को नीचा दिखाते हुए और जितना येन केन प्रकार कर सके उतना किया, प्रताड़ित किया। और याद होगा, जिस समय बाबर आया है पढ़ने के लिए नमाज बाबरी मस्जिद घोषित करने, उस समय पंडित देवी दीन पांडे मुख्य पुजारी थे जी। और देवी दीन पांडे तब तक परकोटे पर खड़े रहे जब तक कि उनको उड़ा नहीं दिया गया। बोले, मेरे जीते जी बाबर नहीं घुस सकता जन्मभूमि में जी। और छोटी सी बेटी 7 साल की थी उनकी, पंडित देवी दीन पांडे को बाबर ने तोप से उड़ाया और छोटी सी बेटी राम जी के विग्रह को गोद में लेकर सरयू जी में उतर गई जी। वो जल समाधि लिया, बोली राम जी को इन आक्रांताओं के हाथ में स्पर्श नहीं कराना जी जी। ये जब से शुरू हुआ कार्य, जब से रामलला की वो विग्रह सरयू जी में प्रवेश हो गई, उसके बाद से ही बाबा विश्वनाथ ने अपने रूप को लिया और नाथ संप्रदाय में आए जी जी। परमात्मा राघवेंद्र ने जिस प्रकार से आने से पहले निर्णय दे दिया था कि अयोध्या में जन्म लूंगा, दशरथ जी, कौशल्या जी मेरे माता पिता होंगे, उसी समय बाबा विश्वनाथ ने माता पार्वती से कहा था कि इस 5 वर्ष की आयु तक मैं भी अयोध्या में रहूंगा, कि राम जी के बाल स्वरूप को किसी प्रकार का कोई आक्रांता या कोई विरोधी या कोई राक्षस दैत्य आ करके कहीं कुछ नुकसान न कर दे जी जी। महादेव ने 5 वर्ष तक अयोध्या में रहकर राम जी को तरुणाई तक ले गए जी। महादेव जी ने विवाह कराया राम जी का जी। जो धनुष शिव का तोड़ने की कथा आती है जी, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, राम चाहे शंकर धनु तोड़ा। राम जी चाहते हैं कि शिव जी स्वयं धनुष तोड़ने के जिम्मेदार बने, क्योंकि शिव धनुष शिव जी का है जी। और तब बोले कि देखो छुअते ही टूट, मैंने तो केवल स्पर्श किया था, बाकी तो महादेव सब कर रहे हैं जी। तो जब जब राम जन्मभूमि पर संकट आएगा तो रामनाथ संप्रदाय, गोरक्षपीठ सदैव दाहिने खड़ी रही है। सनातन को बचाने के लिए गोरक्षपीठ ने सदैव रक्षा किया है, क्योंकि गोरक्ष और गोरक्ष के लिए परमात्मा आता है, इसलिए वो पीठ रक्षा के लिए ही बनी है। और सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यकाल में उनके कर कमलों द्वारा ये दिव्य कार्य हो रहा है। ये प्रकृति की ही इच्छा थी। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी सत्ता में बैठे हैं और ऐसे ऐसे रचना बनी कि जो रचना दिव्य है। राम जी ने जब स्थापना किया तो पहले बानर भालुओं का राज्य स्थापित किया, बाली के आक्रांत से हटाकर सुग्रीव को बसाया, विभीषण को राजा बनाया जी।
और उसके बाद स्वयं राज्य करने आए। तो सबका साथ और सबका विकास यही लेकर तो राम जी चले थे। जी जी अरे कल आपने एक प्रसंग डाला था, समय कम था इसलिए मैं बोल नहीं पाया उस पर। जी संबूक वध की एक चर्चा आई थी जी कि संबूक वध के कारण ये जो धर्म विरोधी लोग हैं, जी जिनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, जी वो कभी कभी कहा करते हैं कि राम जी दलित विरोधी थे, जी क्योंकि संबुद्ध का वध कर दिया। कल आपने इस बात को कहा था। जी तो उस पर देखिए, यदि राम जी ने एक संबूक के वध करने पर दलित विरोधी हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा तो रावण का परिवार था जिसको राम जी ने वध किया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और रावण शुद्ध ब्राह्मण था। जी राक्षस प्रवृत्ति के कारण वो वध का पात्र बना। तो सबसे पहले तो दुनिया के ब्राह्मणों को बैर मानना चाहिए राम जी से। एक संबूक पर इतने बड़े प्रश्न, और रावण को मारने पर कोई ब्राह्मण प्रश्न नहीं कर रहा, सारे ब्राह्मण राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। जी तो जहां पर धर्म और अधर्म का युद्ध हो, वहां कैसा रिश्ता, कैसा नाता, कैसी जाति। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही ये निश्चित तौर पर कि वास्तव में जो अधर्मी है उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। और कुछ नहीं, वो तो 2 ही जाति हो गई, एक धर्म एक अधर्म। हाँ, और कुल मिलाकर जब द्वंद्व सदा रहा है। भगवान ने भी कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जी जी जो धर्मपरायण लोग जब कभी शासन सत्ता में आते हैं तो फिर इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं प्रोफेसर आर्यन द्विवेदी की तरफ रुख करूंगा। बीएचयू के प्रोफेसर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और इसको लेकर जैसा कि अभी मानस किंकर जी महाराज ने जो अपनी बातें रखी, बड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में रखा कि नाथ संप्रदाय एक तरीके से जो उन्होंने बताया कि भगवान शिव की जो इच्छा थी वो उसी के अनुरूप नाथ संप्रदाय में वो गए। और कितना बड़ा योगदान है अयोध्या में राम को लेकर, नाथ संप्रदाय को लेकर, ये उन्होंने इस बात को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है कि कितना पुराना और कितना अटूट या इस तरीके का है कि मतलब एक पूरक कि भगवान शिव ही नाथ संप्रदाय में उन्होंने अपने आप को वहाँ अवतरित किया या वो उनका अवतार हुआ। और इसके बाद फिर वो बता रहे हैं कि 5 वर्ष जब भगवान का बाल्यकाल था, किशोरावस्था तक वो रक्षा करते रहे। तो कुछ और प्रसंग अगर आपको याद आ रहे हो, कहीं कोई आपके लिखने पढ़ने में कहीं चीज़ें आपको आई हों कि गोरक्षपीठ को लेकर हम चर्चा आज कर रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है। और जिस तरीके से अभी किंकर जी महाराज ने बताया कि भाई जब यही बता दिया कि भगवान शिव ने ही अवतार लिया और नाथ संप्रदाय में इधर आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही साफ हो गई। तो आप किस तरीके से इसको देखेंगे? आदिनाथ जो देव, आदिनाथ जो गुरु हैं वो भगवान शिव ही हैं। नाथ संप्रदाय के प्रथम पूज्य जिनको माना जाए भगवान शिव ही है, इसलिए शिवावतार ही नाथ संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय की भूमिका आज के इस भारत में ये हम मान के चलते हैं कि सनातन धर्म के रक्षा के लिए ही आदिगुरु नाथ का अवतार हुआ। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता के संरक्षण संवर्धन में इस नाथ संप्रदाय ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जी। और विशेष करके बाबा पूज्य महाराज अवैधनाथ जी से लेकर के जब ये राम मंदिर का आंदोलन चला, हम लोग भी इस विषय को बहुत साक्षी के रूप में देखा भी, सुना भी, और प्रकट रूप में आज वर्तमान के जो पूज्य पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज योगी जी महाराज जी एक उसका उदाहरण है, जिन्होंने इस संप्रदाय की संपूर्ण परंपरा को जीवंत रखते हुए आज भगवान श्री राम लला का जो भव्य और दिव्य धाम अपनी भव्यता के साथ प्रकट होने जा रहा है। तो इन्हीं के कर कमलों की जो स्वरूपता है, जो आपने जैसा अभी चर्चा किया कि मार्च में जब वो राम लला को अपने गोद में लेकर निकले थे तो पूरे देश के लोगों से अश्रुधारा बह रही थी नेत्रों से कि आज ये दिन देखने को हम लोगों को मिला। और ये अवसर पूज्य महाराज जी के हाथों से हुआ, योगी जी महाराज जी के हाथों से हुआ जी। और महाराज जी परंपरा के बहुत बड़े संपोषक हैं, वाहक हैं। और ये नाथ संप्रदाय हमेशा संघर्ष किया सनातन धर्म के लिए। ये कमरों में बैठ करके साधना, आराधना और उपासना तो किया ही है, लेकिन जरूरत पड़ी है तो
तो संघर्ष से भी पीछे नहीं हटा ये संप्रदाय के संत लोगों ने। संघर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी है। जहां जैसी जरूरत पड़ी है वहां शस्त्र और शास्त्र उभय विधि की ज्ञाता होते हैं नाथ संप्रदाय के लोग। और सनातन संस्कृति के लिए अपने शरीर के रोम, अपने शरीर को माने किसी तरह से अगर परित्याग करना पड़ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटते, आत्म बलिदान के लिए खड़े हो जाते हैं। ये संप्रदाय हमेशा सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा रहा है। रही अयोध्या के जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को जब हम लोग आरंभ से देखते हैं तो आप देख लीजिए पूज्य महाराज जी के जो गुरु जी थे, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और इसकी नींव जिस तरह से डाली, जन जन तक प्रत्येक हिंदू के मन में एक प्रेरणा दी कि अगर हम हिंदू हैं तो रामलला के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी मानस पटल में क्या आस्था होनी चाहिए और कैसी प्रेरणा होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें संघर्ष के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। इस तरह के हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्य अवैधनाथ महाराज जी ने जिस तरह से इस आंदोलन को छेड़ा था, और पूज्य महाराज जी जो वर्तमान में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, इन्होंने इसका पूरा स्वरूप स्वयं मुख्यमंत्री होते हुए सप्ताह में 2 बार जाना, 3 बार जाना और पूरी मॉनिटरिंग करना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब भूमि पूजन का था, वो कोरोना का महाकाल चल रहा था और उस महाकाल महामारी के समय में भी महाराज जी बराबर दौरा करते हुए वहां किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था ना हो जाए, इतना दिव्य कार्यक्रम हो। तो ये तो जन जन कण कण में है कि नाथ संप्रदाय हमारी सनातन संस्कृति का संरक्षक संप्रदाय है। और इस संप्रदाय ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक जिस प्रकार से अपने स्वरूप का परिचय दिया है, हम सनातनी ये विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले भी समय में जो हमारे भारत में इस प्रकार के कलंक के चिन्ह हैं, उन चिन्हों को मिटाने में नाथ संप्रदाय अपनी अग्रगणी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये पूरे हिंदुओं का विश्वास है। और पूज्य महाराज जी आस्था और परंपराओं के संरक्षण के लिए कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से प्रोफेसर द्विवेदी ने इस बात को रखा कि नाथ संप्रदाय के जो संत हैं, महंत हैं, वो शस्त्र और शास्त्र, उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए वो न शस्त्र उठाने से हिचके और न शास्त्र में कहीं वो पीछे रहे। ये बड़ी बात है। यहां तक उन्हें कहा जाता है कि वो सनातन के रक्षक हैं, सनातन के रक्षक। फिर क्या कहने। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद अयोध्या धाम में क्या कुछ है उसके भी दर्शन आपको हम कराएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भगवान आदिनाथ जिनके आराध्य हैं, ऐसे नाथ संप्रदाय के महंत योगी आदित्यनाथ और उनके जो गुरुजी, पूज्य गुरुजी महाराज, दादा गुरुजी, तमाम संतों ने जिस तरीके से अयोध्या आंदोलन और राम लला को टाट से निकालकर ठाट के साथ में भव्य दिव्य मंदिर में स्थापित करने के लिए जो काम किया, वो अपने आप में अतुलनीय है, अद्भुत है। हम आज इसी पर अपना एक खास कार्यक्रम मंथन कर रहे हैं। ब्रेक से पहले प्रोफेसर आर्यन द्विवेदी बीएचयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत सारे पहलू उन्होंने बताए नाथ संप्रदाय के और गोरक्षपीठ को लेकर। मैं महंत शुभम गिरि जी महाराज को चर्चा में शामिल करता हूं, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। शुभम गिरि जी महाराज, जिस तरीके से अभी बाकी वक्ताओं ने इस चीज को तस्दीक किया और शस्त्र और शास्त्र का जिक्र किया कि बहुत सारे जो संत महंत हैं वो तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, उनका अपना माध्यम है। लेकिन नाथ संप्रदाय के बारे में इस तरीके से अभी विद्वत जनों ने बखान किया कि वो शस्त्र और शास्त्र दोनों से उन्होंने सनातन की रक्षा की, और सनातन की रक्षा शायद जो हो पाई है वो उसमें बहुत बड़ा योगदान, या ये यूँ कहिए कि नाथ संप्रदाय के जो संत महंत उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुभम गिरि जी महाराज।
प्रणाम। आदिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। सादर प्रणाम। और दुर्गेंद्र जी जिस प्रकार से हमारे रामचरितमानस के मर्मज्ञ थे गुरुदेव, और बीएचयू से जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित है, संस्कृत के विद्वान हैं। मैं गुरु जी को भी प्रणाम करता हूं क्योंकि मेरे गुरु जी है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं मान्यवर कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने भी इसकी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की थी, जो एक राजनीतिक दल था, और सन 1952 में 3 सांसद की सीट थी। योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत दिग्विजयनाथ और महंत दादा गुरु, उसके बाद महंत दिग्विजयनाथ, फिर योगी आदित्यनाथ जी आए। तो राम लला का जो मंदिर महंत अवैधनाथ जी, दिग्विजयनाथ जी, अवैधनाथ जी, फिर आदित्यनाथ जी जी। हाँ, अभी उनके गुरु जी आदित्यनाथ जी थे, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी थे आए हैं। मतलब उन्होंने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। और ये अच्छा सौभाग्य की बात है कि 500 साल का जो हम लोगों ने संघर्ष किया, और 500 साल में जो रामलला का मंदिर बना है, ये मंदिर के लिए अगर सन 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो प्रेरणा दी थी, स्वामी वामदेव जी महाराज जी ने दी थी। और जगत गुरु स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी महाराज जी ने आडवाणी जी को प्रेरणा दी, और स्वामी वामदेव जी ने उनकी रथ यात्रा शुरू की। और उस रथ यात्रा से इतना फायदा हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन मैं राजनीतिक के विषय में नहीं आना चाहता, क्योंकि अयोध्या का विकास हो, रामलला का मंदिर बने, रामचरितमानस के एक संग्रहालय बने, और अयोध्या के साथ साथ वहां की भव्यता, वहां की दिव्यता और त्रेता युग की तरह राम राज्य स्थापित हो। एक गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, उसमें भी 5,500 बार राम जी का नाम लिया गया है, और गुरु गोरखनाथ जी का भी नाम लिया गया है। और एक ही मतलब कि जिस प्रकार से राम मंदिर की जो दिव्यता दिखी जाए, राम मंदिर के साथ साथ वहां पर गंदगी का स्रोत ना हो, राम मंदिर के साथ साथ वहां पे राम वाल्मीकि रामायण के विद्यालय बने, संस्कृत का विद्यालय बने, विश्वविद्यालय बने, गौओं के लिए बहुत सारे शुभम गिरी जी महाराज, बहुत सारे काम अभी हो रहे हैं वहां, दिव्य भव्य। लेकिन आज हम एक जिस तरीके से सभी संतों महंतों का योगदान है, इसमें कहीं कोई उसको अमिट है, कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से, जिस तन्मयता से, जिस सारी चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उनके जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक अलख जगाई, लौ जगाई, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बजरंग दल के जो हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथी बजरंग दल के नेता हैं अयोध्या से कमलेश कुमार दुबे जी। दुबे जी, मैं आपके पास आता हूँ। बजरंग दल के जो उस वक्त आंदोलन बिल्कुल चरम पर था, उस वक्त भी बजरंग दल की अपनी एक भूमिका थी। योगी आदित्यनाथ जी उस वक्त बिल्कुल अत्यंत तरुणाई से निकलकर युवा अवस्था में थे, और वो अयोध्या में ही लगातार आंदोलन में सक्रिय थे अपने गुरुजी महाराज के साथ साथ में। किस तरीके से गोरक्षपीठ और अयोध्या आंदोलन और जो रामलला का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हुआ है, उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं जो गोरक्षपीठ की भूमिका को? मैं कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय महंत अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बजरंग दल के हमारे विनय कटिहार जी, जो यहाँ मुख्य भूमिका में थे अयोध्या में, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं। मैं इस समय सरयू घाट पे हनुमान जी की सेवा करता हूं, सरयू मां का दर्शन करता हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि महंत अवैध दास जी ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी कि इस आंदोलन में आपने सोती हुई जनता को जगाया है। जो हमारे हिंदू समाज के लोग सोए हुए थे, उनको आपने जगाया है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चल करके आज रिकॉर्ड तोड़ा है यूपी का, कि लोग तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, लेकिन योगी जी हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार हमारे अवैधनाथ जी को जाता है। दूसरी बार जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सारा श्रेय उन्हीं के
द्वारा आप समझिए उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने पे इनको ये मिली हुई है कुर्सी, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से ये कार्य करते रहें, अयोध्या का विकास करते रहें। ये बहुत ही आप समझिए कि बड़ी उपलब्धि है हमारे अयोध्या के लिए कि ऐसे ही लोगों की अयोध्या का विकास करने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की कुर्सी उनको मिले, यह मेरा अपना विचार है। गिरिधर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पूरा राम मंदिर आंदोलन कई चरणों में हुआ, इतने वर्षों का इंतजार, और उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उनके जो पूर्वजों ने इस आंदोलन में भूमिका की, एक पूरा, वो अपने आप में एक अतुलनीय है, महत्वपूर्ण है। लेकिन अयोध्या को लेकर जिस तरीके से एक पूरे देश में माहौल है, अयोध्या को लेकर पूरे देश में एक अलग तरीके का उत्साह और जोश है, वो किस तरीके से आप उसको परिभाषित करते हैं? किस तरीके से आप की नज़र और नज़रिया है इस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और जो गोरक्ष पीठ का योगदान है इस पूरे आंदोलन में और मंदिर बनने तक? देखिए, आवाज आ रही मेरी? हाँ, बोलिए कृपया। अच्छा, सबको मेरा प्रणाम। सबको, मेरे अभी संत लोग बैठे हैं, उनको मैं चरण वंदन करते हुए प्रणाम करता हूं। मैं जो आपने मैं योगी जी को दो रूप में देखता हूं। एक तो संत के रूप में, जो आपने पीठाधीश्वर हैं वो योग पीठ के, और दूसरा मैं मुख्यमंत्री के रूप में। दोनों रूप में मैं उनके बारे में 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। जो सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री के रूप में कहूंगा कि जो उन्होंने अपनी भूमिका इस राम मंदिर के रूप में, क्योंकि आज मैं विकास की बात ज्यादा नहीं करूंगा, आज राम मंदिर पे ही चूंकि फोकस है, तो उन्होंने जो भूमिका निभाई है, जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया है कई वर्षों से, चाहे वो दीप प्रज्वलित का प्रोग्राम रहा हो हमेशा, चाहे वो उसका रिकॉर्ड तोड़ते रहे हों, पहले 51 लाख, फिर 31 लाख, 51 लाख, इस तरह से वो दीपोत्सव करते रहे। और पूरे देश में और पूरे संसार में, मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि लोगों का आकर्षण अयोध्या की तरफ हुआ, इसमें दो राय नहीं है। और एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने उसको अंदर जो उनके संत था, अंदर जो उनके वो लड़ाई थी राम को प्रतिष्ठापन करने की, जो राम की प्रतिष्ठा करने की जो उनकी लड़ाई थी अंदर, वो उनके अंदर जज्बातों में दिख रही थी, उनके कर्मों में दिख रही थी, उनके कार्यों में दिख रही थी। तो सबसे पहले तो एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने पूरी भूमिका अपनी बहुत ही सही ढंग से निभाई, प्रदेश के हित में भी और राम मंदिर के हित में भी, अयोध्या के हित में भी। जहां संत के रूप में मैंने पौराणिक और ऐतिहासिक सारे पहलू हमारे किंकर जी ने अभी बताए हैं कि पौराणिक कैसे उनकी जो नाथ संप्रदाय था, उसके बाद फिर महंत, वो पूरी परंपरा चली आ रही है भोलेनाथ के द्वारा, वो भोलेनाथ भी नाथ ही थे, तो उन्हीं के द्वारा जो ये चले आ रही है, वो उन्होंने पूरी पौराणिक और ऐतिहासिक पहलू बताए। मैं एक संत के रूप में उनके लिए जरूर 2 चौपाई जरूर कहना चाहूंगा जी कि संत विशुद्ध मिली है जेही, राम कृपा करी चित वही जेही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर हमें आज संत के रूप में मैं उन्हें कहूं, तो वो भी राम का ही उन्हें आशीर्वाद है, उन्हें भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है कि वो एक संत के रूप में होते हुए भी उन्हें गद्दी मिली। और आज हमारा सौभाग्य है, मैं तो अपना उत्तराखंड से बोल रहा हूं, मुझे तो सौभाग्य है कि वो उत्तराखंड के हैं, और मुझे उन पे नाज भी है कि वो मेरे उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड में वो पैदा हुए, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते नाथ संप्रदाय में उन्होंने शिष्य बने, वहां पर अवैधनाथ जी के उनके अनुकंपा से फिर वो आगे बढ़े। और राम की लड़ाई, जैसा आपने बताया कि टाट से लेकर ठाट तक, जो टाट की लड़ाई, वो टाट पे ना रहे, इसकी लड़ाई पूरे वो करते रहे, उनके गुरु करते रहे, अवैधनाथ जी करते रहे। और आज ठाट की लड़ाई कैसे ठाट पे बैठे हैं हमारे राम, कैसे वो भव्य जो विराट स्वरूप है राम का, जो राजा राम कहलाते हैं, उसको वो प्रतिष्ठापित करने में लगे हुए हैं। वो ठाट जो आपने बोला, ठाट से ठाट तक, वो ठाट का अगर स्वरूप आज अगर कोई दे पा रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी उसे दे रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और उसमें मोदी का तो खैर, चूंकि मोदी जी जब उसमें गए थे, उन्होंने कहा था, अडवाणी जी के साथ
पहले जब गए थे वहां पर, तो उन्होंने कहा था मैं तब आऊंगा जब राम मंदिर कि बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा कि राम मंदिर बन रहा है। तो अब दोबारा, जैसे उन्होंने पहले भी गए उसमें, और अब वो इसमें भी जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। तो एक पूरा माहौल, ये कब होता है? ये तभी होता है ना जब राम की कृपा होती है। तो कहते हैं कि हो यही वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वही शाखा। अब इसमें तर्क की जरूरत ही नहीं रह गई। कुछ लोग वितर्क कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये राम की कृपा से हो रहा है, इसमें आप दिमाग में लड़ाइए। ये कृपा ही राम की है कि जो वो खुद अपना मंदिर, जो दूसरों को घर देते हैं वो अपना घर बनवा रहे हैं। माध्यम उन्होंने योगी को चुना, वो पात्र होंगे इस बात के। जैसे मैंने कहा कि वो संत हैं, वो इस बात के पात्र हैं, और वो पात्र को ही वो राम कृपा से ही मिलती है। वो पात्र जितने भी लोग, चाहे वो मोदी को पात्रता मिली हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को पात्रता मिली हो, चाहे मैं योगी आदित्यनाथ जी को पात्रता मिली कि वो वहां पर इस कार्यक्रम को करें, तो ये राम के कृपा ही द्वारा हो रहा है। और भोलेनाथ बाबा इसमें हमेशा उनके साथ, जैसे किंकर जी ने बताया कि वो हमेशा वो बचपन से राम के साथ रहे, ऐसे ही कृष्ण के साथ भी रहे। और कृष्ण के लिए भी वो गए थे वहां कृष्ण दर्शन करने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो राम मंदिर के साथ ठाट से जो अभी आपने बात कही, कृष्ण मंदिर भी उसी उत्साह से, और मथुरा का मंदिर उसी उत्साह से, और उसी तरंगों से जो तरंगे अब चल रही है पूरे देश में, जो माहौल चल रहा है, जो पूरे देश में राममय हो रहा है। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा सारे चैनल हैं। मैं कई बार आस्था संस्कार देखता था, लेकिन अब आजकल मैं न्यूज चैनल भी बहुत ज्यादा देख रहा हूं, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूं। वो भी आस्था संस्कार जैसे ही लग रहे हैं मुझे। सब जगह राम ही राम है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही शर्मा जी आपने। ये वास्तव में उस राम का जो प्रचंड रामत्व है, उसका ही ये प्रभाव है, उसका ही प्रभाव है, रामत्व का ही प्रभाव है। मैं मानस किंकर जी महाराज की तरफ एक बार पुनः जाना चाहूंगा। मानस किंकर जी महाराज, आपके पास आ रहा हूं। गिरधर शर्मा जी ने राम का गुणगान करिए। मैं गुणगान कर भी रहा हूं और आह्वान भी कर रहा हूं कि सभी गुणगान करें। मैं आपके पास आ रहा हूं ये जानने के लिए कि अभी गिरधर शर्मा जी ने इस बड़ी महत्वपूर्ण इस जो चर्चा है, इसको एक नई दिशा उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उनके पूर्वजों ने जिस तरीके से रामलला को टाट से निकालकर ठाट के साथ में वहां मंदिर में स्थापित करने वो जा रहे हैं, वो मथुरा को भी, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को भी उसी ठाट के साथ ऐसा भव्य दिव्य स्वरूप देंगे। शर्मा जी इस चर्चा को थोड़ा एक नई दिशा दे रहे हैं। मानस किंकर जी महाराज। जी हाँ, एक भीमसेन जोशी जी का एक बड़ा सुंदर गीत था, एक लाइन का सुनाएंगे, केवल एक लाइन। अवश्य 2 लाइन सुनाइए कृपया, कोई दिक्कत नहीं। राम का गुणगान करिए, राम जी की भव्यता का दिव्यता का भान करिए, अब राम का गुणगान करिए। वाह। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म जी, राम जी साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, और धर्म का स्वरूप अब अपने आकार में आना शुरू हुआ है जी। अब क्योंकि कलिकाल में 4,32,000 की कलयुग की आयु है, और इस 4,32,000 में अभी कलयुगे कल प्रथम चरण है, ये कलयुग का प्रथम चरण है जी। तो 4,32,000 को जब 4 से भाग करेंगे तो अभी तो पहले चरण के भी हम पहले चरण में हैं जी। और जिस तरह जितनी जल्दी अत्याचार ज्यादा बढ़ता है उतनी जल्दी परमात्मा आता है, ये सब युगों युगों की कथा है जी। तो जो विधर्मी, अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी ये अपने अपने कार्य कर रहे हैं, भगवान कोई धर्म सत्ता को प्रतिस्थापित करने में इनका भी श्रेय है जी। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि बहुरी बंद खल गन सतिभाए, इनकी भी वंदना करिए कि जे बिनु काज राबदा ही नोबाए, लेना न देना, लेकिन वो भी इसमें कुछ ना कुछ ताक झांक कर रहे हैं जी। क्योंकि जो धर्म सत्ता है तो सदैव धर्म सत्ता के नियंत्रण में राज्य सत्ता रही है जी। और वो चाहे, और एक बात और आपको बताएं,
दुर्गेंद्र जी, जी, पूरी सृष्टि में 1,95,85,53,124 वर्ष की सृष्टि है। जी, जी, और इस सृष्टि में सर्वाधिक अगर कहीं से शासन हुआ है तो वो अयोध्या है। जी, 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 बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये, दर्शकों के लिए इक्ष्वाकु बड़ी वंश महत्वपूर्ण से जानकारी। लेकर के जी, राजा राम के वंश तक जी, 67 पीढ़ियां हैं। जी, सर्वाधिक सत्ता और जिस तरह धर्म की स्थापना अयोध्या के राज सिंहासन से हुई, इतनी संसार में पूरे 9 खंडों में कहीं नहीं हुई। जी, इसीलिए प्रत्येक जगह पर एक शब्द आता है कि राम राज्य। जी, 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 और बड़ा सब प्रचलित कहते शब्द राम है, राज्य। बड़ा प्रचलित शब्द है महाराज जी। जो विधर्मी हैं, जो नहीं जानते, वो भी कहते भाई राम राज्य। और एक समय था कि भाजपा की सरकार थी, नाम नहीं लेंगे मुख्यमंत्री जी का, लेकिन जो चर्चाएं हुई तो समाज में विधर्मी लोग कह रहे थे कि काजू भुना हुआ प्लेट में और क्या गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। जी, तो इस तरह के विधर्मी लोग बात किया करते हैं। लेकिन जो बात आपने आज विषय रखा कि गोरक्षपीठ की भूमिका, जी, जी, गोरक्ष साक्षात नाथ संप्रदाय, नाथ अर्थात स्वामी। जी, जी, राम जी के स्वामी हैं बाबा विश्वनाथ, जी, और वो नाथ संप्रदाय है। जी, इसीलिए बार बार राघवेंद्र कहते भी हैं जी, कि जी, जब तक बिल उच्छल विश्वनाथ पदनेहु, राम भगत कर लक्षणेहु। राम जी का भक्त वही हो सकता है जो बाबा विश्वनाथ का प्रेमी है। जी, और बाबा जिस प्रकार, जिस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम जी को गोद में लेकर चल रहे थे, तो दृश्य दिख रहा था कि जब राम लला का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, जी, माता पार्वती छुपकर आई जी, और अंदर रहती थी, छुपकर थी, कौशल्या मैया से छुपकर राम जी की सेवा कर रही थी। वाह, और बाबा मदारी के वेश में बाहर आए। अद्भुत, अद्भुत। तो कौशल्या मैया जब दिखाने चली बाबा की जिद पर, तो राम जी को गोद में लेकर बाबा विश्वनाथ ने श्रृंगीनाथ किया था अयोध्या में, और राम जी पर आने वाली सारी बलाओं को एक साथ लिया था। जी, 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 अर्थात धर्म पर आने वाले समस्त संकटों की रक्षा जो करता है, उसका नाम नाथ संप्रदाय है। निश्चित धर्म, जी, धर्म पर कभी भी कोई भी प्रहार होगा तो बाबा विश्वनाथ कभी राजा नहीं बनना चाहे। जी, धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, दुनिया को घर देते फिरते आप बसे वीराने में। जी, 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 लेकिन बाबा चाहते हैं कि जो राजा हो वो धर्म हो, साक्षात धार्मिक हो, साधक हो, समाज का सेवी हो, समाज का सर्वस्पर्शी हो, समाज का समरसता दाता हो, कहीं भी भेदभाव ना हो। ये राम जी ने किया, इसलिए महादेव सदैव राम जी की रक्षा करते हैं। ठीक, और जब तक महादेव की रक्षा सदा राम जी की, और राम जी धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। ठीक बात है, ठीक बात। मैं अब समय है, समय है महाराज जी, चूंकि अब आज का वक्त मुझे लगता है लगभग समाप्ति की ओर, अगर कुछ और 1-2 शब्द कुछ कहना हो तो आप कंप्लीट करें कृपया। बस यही कहना है कि सारे दर्शक लोग, सभी लोग अभी चेत जाएं, और जो विरोध मान रहे विरोध छोड़कर राम जी के साथ हो जाएं। ठीक बात है। मैं प्रोफेसर जी, मैं प्रोफेसर द्विवेदी की तरफ अब रुख करूंगा। प्रोफेसर द्विवेदी आपकी तरफ आ रहा हूं, और ये कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी होगी आपकी। अभी जिस तरीके से किंकर जी महाराज ने कहा कि धर्म सत्ता के नियंत्रण में ही राज सत्ता सफल और अच्छी होती है, तो वो सब कुछ परिलक्षित होता दिख रहा है। कम से कम अनम्यूट करिए कृपया, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हमारे शास्त्रों में और आकर ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि राज सत्ता जो है धर्म सत्ता के यदि अधीन कार्य करती है, तो राज सत्ता अपने प्रमुख दायित्वों का सम्यक निर्वहन करते हुए राज्य का, राष्ट्र का समग्र विकास करती है। इसीलिए जब राज सत्ता पे जब कोई आसीन होता था तो धर्म दंड जो उसके सम्मुख रखा जाता था, और कहा जाता था तुम धर्म दंडोसी, यदि हमें जरूरत हो तो धर्म दंड से हमें दंडित किया जाए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होती है। और हमारे पारंपरिक जो इस समय वर्तमान की स्थिति चल रही है, हमारे पूज्य उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज जी जो हैं,
वो आप देखते हैं कि नवरात्रि में किस तरह से कन्या पूजन करते हैं जी, नारी शक्ति का, कन्याओं का कितना बड़ा सम्मान करते हैं जी। आप देखते हैं कि जब भी किसी परंपरा का उत्सव होता है, भारतीय परंपरा का, तो उस उत्सव, चाहे वो आप समझ लीजिए कि ये जो शिव जी के पूजन में जो पूजा के लिए लोग निकलते हैं, पहले किस तरह की परिस्थितियां होती थी, आज उनको पुष्पों से उनकी वर्षा की जाती है और भगवान शिव को वो जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं लोग, तो किसी प्रकार को किसी की कोई बाधा ना, उसकी पूरा ध्यान रखा जाता है। भारतीय सांस्कृतिक उत्सवों को भव्यता और दिव्यता के साथ मनाने की जो परंपरा हमारी पहले से रही है, उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहां किसी भी प्रकार का, जब से पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने, कभी किसी की ने जरूरत नहीं की कि किसी प्रकार का कोई दंगा करके दिखा दे। ये नाथ संप्रदाय का आत्मबल है। आत्मबल ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक बात है। पूज्य महाराज जी की जो समग्र दृष्टि है, उसको यदि अवलोकन किया जाए, जिसको कहते हैं सिंहावलोकन, सिंहावलोकन से यह ज्ञात होता है कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वचन वाणी से महाराज जी एक हैं, इसीलिए उनके अंदर जो नाथ संप्रदाय का ओज है, जो साधना है, जो अपने परंपरा के द्वारा प्राप्त जो वैभव है ज्ञान का, वो ज्ञान वैभव के कारण राष्ट्रीय चेतना का एक संचार कर दिया है, जन जागृति कर दिया है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर द्विवेदी ने कही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरधर शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। शर्मा जी बोलिए। ये कहना चाहता कि मैं अभी 3 वर्ष पूर्व योगी जी के किसी के माध्यम से किसी के साथ योगी जी के घर गया था लखनऊ में जी, कालिदास मार्ग पर। तो जब मैं उनके घर गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जो उनका कमरा जहां वो रहते हैं, वहां सिर्फ एक कमरा था और उस कमरे में तख्त पड़ा हुआ था, उस पर पीले रंग की एक चादर बिछी हुई थी और एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें कि उनके पीले रंग के वस्त्र, एक तौलिया पीले रंग का और एक पीले रंग, इसके अलावा वहां कुछ नहीं था। तो वहां पर भी वो ऋषि परंपरा को अपनाए हुए हैं। वही कह रहे हैं, सभी लोग यही बात कह रहे हैं ना कि साधक के रूप में रहते हैं वो, और इसीलिए बहुत सारी चीजें उन्हें प्राप्त हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मानस किंकर जी महाराज, गिरधर शर्मा जी देखा, उनका भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। 22 तारीख को भगवान गर्भगृह में विराजेंगे। उत्सव है इस देश के लिए, कण कण में राम, अणु अणु में राम। बहुत बहुत नमस्कार।